हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में क्लोरोफॉर्म। जिस शब्द का नाम आते ही लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसा पदार्थ है। लोगों के मन में रहता है कि ये तो बेहोशी के लिए आता है। इसका यूज़ एनेस्थीसिया में करते थे, तो लोग क्राइम भी करते हैं। टॉपिक जो कि बड़ा मज़ा आता है कि हाँ अच्छी चीज़ आज पढ़ेंगे, और ये है कि इससे लेकर इसका उपयोग ना करें क्योंकि यह हानिकारक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम आज। तो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CHCl3 होता है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसके हम IUPAC नाम की बात करते हैं तो इसके IUPAC नाम से क्या होता है? इसका IUPAC नेम है, देख सकते हैं 3 लगे हैं, क्लोरो लगे हैं तो क्या होगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। हम जानेंगे कि इसकी डिस्कवर किसने किया। तो बताया जाता है कि पढ़ने को मिलता है कि जो डिस्कवर ऑफ बाय लिविंग, यानी इसकी जो खोज है लिविंग नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1831 ईस्वी में की। और इसका जो शब्द है यानी क्लोरोफॉर्म जो शब्द हुआ, इसका नाम जो क्लोरोफॉर्म दिया गया वह ड्यूमास नामक वैज्ञानिक ने दिया। और इसमें एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ अर्थात बेहोशी कारक गुण जो होते हैं उसका पता सिम्पसन ने 1845 ईस्वी में लगाया। इस प्रकार से इसका थोड़ा सा इतिहास भी जानते हैं। अब हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन, इसकी निर्माण भी देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो देखते हैं। देखें प्रिपरेशन, प्रिपरेशन हम देखेंगे कैसे निर्माण होता है। तो पहला निर्माण हमारा क्या होता है? पहली विधि हमारी है फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से किस प्रकार से हमारा जो है क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है वह देखेंगे। तो पहला स्टेप है कि कहा जाता है कि एल्कोहल क्या करता है? एल्कोहल की क्रिया जब ब्लीचिंग पाउडर से होती है, जब एल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से होती है तो हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है। तो होता क्या है देखेंगे। क्लोरोफॉर्म निम्न स्टेप में बनता है। पहला इसका स्टेप है कि पहले ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलते हैं। तो सूत्र क्या हमारा ब्लीचिंग पाउडर का है? CaOCl2। ये हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। जब ब्लीचिंग पाउडर क्रिया किससे हो गई देखिए, अगर हम जल से करते हैं तो क्या होता है? जब जल से करते हैं H2O से करते हैं तो बनता हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का वोल्टेज बनता है, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। और हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? इसको चूने का पानी कहा जाता है। और क्या करता है? यह जो है क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, और क्लोरीन अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करता है जो एथिल अल्कोहल को प्रेरित करता है आगे क्रिया कराने के लिए। तो हम देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में CH3CH2OH, ये हमारा क्या है? ये हमारा एथिल अल्कोहल है। तो देखते हैं Cl2 से क्रिया होती है तो होता क्या है कि यह क्लोरीन एटम्स क्या करता है? क्लोरीन जो हमारा मॉलिक्यूल है यह इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा हमारा? इसका जब भी अल्कोहल हमारा ऑक्सीडाइज हमेशा किस में होता है? एस्टैल्डिहाइड में होता है। तो क्या बनेगा? CH3CHO एस्टैल्डिहाइड बनता है, प्लस इससे क्या होगा? हमारा 2HCl निकल जाएगा। बैलेंस आप नहीं हो पा रहा तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं। सॉरी, बैलेंस आता है हमारा। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या होता है। अब क्या होगा कि जो हमने कहा क्लोरीन अधिक मात्रा में मिला था तो क्या होगा अब कि ये CH3CHO की क्रिया फिर हम क्लोरीन से कराएंगे। 3 मॉलिक्यूल Cl2 लेंगे, इससे लेंगे तो होता क्या बेटा? इसमें क्लोरीनेशन होता है। तो होगा क्या कि अब इसके जो है 3 Cl निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CCl3CHO।
प्लस 3HCl। इसका नाम क्या है? क्लोरल। इसे क्लोरल कहते हैं, या इसका हम कह सकते हैं, इसका नाम IUPAC में ट्राई क्लोरो 2 कार्बन एस्टैल्डिहाइड, इसका होता है ट्राई क्लोरो एस्टैल्डिहाइड। अब होता क्या है कि ये ट्राई क्लोरो एस्टैल्डिहाइड इस लाइम वाटर से क्रिया करता है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं चौथे स्टेप पे, देखिए ये हमारा क्या हुआ कि CaCCl3 इस H से रिएक्ट करता है, निकाल लेता है, तो क्या बन जाता है? 2CHCl3, इसे हम क्लोरोफार्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे क्लोरोफार्म कहते हैं। प्लस देखिए क्या बनेगा? CHO बना, CHO बना, Ca बना, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम फार्मेट, मतलब प्लस CaHCOO का होल ट्वाइस Ca। ये हमारा क्या बनता है? कैल्शियम फार्मेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम फार्मेट कहते हैं इसे। तो देख सकते हैं कि एल्कोहल से किस प्रकार से क्लोरोफार्म बना। हम लैब मेथड में इसी विधि का यूज करते हैं, प्रयोगशाला में इसी विधि द्वारा क्लोरोफार्म बनाया जाता है। तो क्लोरोफार्म से एल्कोहल बना सकते हैं। सेकंड हमारा एसीटोन स्टेप है, उसको भी देखेंगे। तो फिर से एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं कि जब ब्लीचिंग प्रोडक्ट के जल से होती है तो लाइम वाटर बनता है, पहला स्टेप है। फिर एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है क्लोरीन द्वारा, तो एस्टैल्डिहाइड बनता है। और एस्टैल्डिहाइड हमारा क्या होता है? एस्टैल्डिहाइड। फिर क्या होता है? एस्टैल्डिहाइड का हमारा क्लोरीनेशन होता है, तो क्या होता है उसमें? हमारा जो H है वह Cl द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो जो कार्बन से H हटा H है उसे तीनों Cl देखिए लग गया, तो बन गया क्लोरल। और यही क्लोरल क्या करता है? जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? क्लोरोफार्म बनाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में इसे बना सकते हैं। अब हम देखेंगे एसीटोन से। तो हमने पहले कहा कि एथिल अल्कोहल और एसीटोन दोनों से हम प्रयोगशाला विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर से अपक्रिया कराकर क्लोरोफार्म प्राप्त करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला स्टेप वही रहा हमारा, ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया किया तो बनाया लाइम वाटर बन गया। अगला स्टेप देखिए क्या होता है इसमें कि हमारा जो एसीटोन होता है CH3COCH3, तो ये हमारा क्या है? एसीटोन हुआ। अब इसकी क्रिया भी हमने किससे कराई? क्लोरीन से करा दी। तो होता क्या है कि इससे भी जो हमारा CH3 है, चाहिए वाला कोई भी देख सकते हैं, तो क्या होता है इसमें भी क्लोरीनेशन होता है और इससे भी क्या होता है? हट जाता है, CCl3COCH3 बन जाता है। अब क्या देखिए होगा कि इसकी क्रिया फिर हम लाइम वाटर से करा देंगे। इसका नाम है ट्राईक्लोरो एसीटोन, ट्राईक्लोरो एसीटोन। तो ये ट्राईक्लोरो एसीटोन पुनः लाइम वाटर से क्रिया करेगा। तो थर्ड स्टेप में देख सकते हैं, थर्ड स्टेप वही होता है हमारा कि CCl3COCH3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक वैसे निकले से एल्कोहल में निकला था, तो क्या होगा देखिए, इसे क्लोरोफार्म निकल जाएगा तो 2CHCl3 बन जाएगा, प्लस वहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट बना था, यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट बन जाता है, CH3CO का होल ट्वाइस इस तरह कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट बन जाता है, क्लोरोफार्म बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लैब मेथड में एसीटोन से क्लोरोफार्म प्राप्त कर सकते हैं। रिएक्शन देख सकते हैं फिर कि ब्लीचिंग वाटर ने जल से क्रिया किया, लाइम वाटर बनाया, एसीटोन का क्लोरीनेशन हुआ, ट्राईक्लोरो एसीटोन बना, और ट्राईक्लोरो एसीटोन हमारा क्या करता है? ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करता है तो क्लोरोफार्म बना लेता है। इस प्रकार एसीटोन से क्लोरोफार्म बन जाता है। सेकेंड अपक्रिया हम देखेंगे हैलोफार्म अपक्रिया। अब देखिए अगले बेटा हमारी अपक्रिया क्या है? हैलोफार्म रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारा अगर एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल या एसीटोन है, अगर इसकी अपक्रिया हम
हैलोजन, हैलोजन कह सकते हैं आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ले सकते हैं। और कहा गया कि किसी के प्रेजेंस में अगर हो, हमने कहा प्रेजेंस हमारा क्या है, कोई भी क्षार हो सकता है। क्षार में क्या हो सकता है, जैसे NaOH हो सकता है, ऐसे Na2CO3 हो सकता है, ये क्षार हो सकता है। तो होगा क्या, हमारा जो है हमारा क्या होगा, हैलोफार्म। हैलोफार्म मतलब क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म या आइडोफार्म बन जाता है। अब इसका हम समीकरण देखेंगे किस प्रकार से बना सकते हैं। देख सकते हैं कि हमने क्या किया, C2H5OH लिया, प्लस हमने हैलोजन लिया, सपोज में क्लोरीन ले लिया, फिर हमने क्षार ले लिया 6NaOH, क्षार लिया और हमने क्रिया करा दी, तो वह क्या होगा, हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो हमने कहा कि CHCl3 बन जाएगा, प्लस NaCl है तो 5NaCl बन जाएगा, प्लस सोडियम फार्मेट बन जाएगा, HCONA बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा। इस प्रकार से सह उत्पाद भी बन सकते हैं। हमने कहा कि एथिल अल्कोहल क्रिया हमने किससे कराई, क्लोरीन से कराई, हैलोजन से कराई, क्षार हमने NaOH लिया, तो क्या बन गया, हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया। सह उत्पाद में सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉर्मेट और जल बन जाएगा। इसी प्रकार हम एसीटोन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, एसीटोन ले सकते हैं, CH3COCH3, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसीटोन है, इसको हम एसीटोन लिख सकते हैं। ये क्या था, ऊपर हमारा क्या था, एथिल अल्कोहल था, तो हमने एसीटोन लिया बेटा। फिर हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया, फिर हमने क्षार लगाया, हमने क्षार लिया, हमने रिएक्शन करा दी। देखिए रिएक्शन में रिएक्शन करा दी तो क्या हमारा देखिए बन जाएगा, हमारा बन जाएगा, हमने कहा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, CHCl3 बन गया, प्लस NaCl बनेगा, NaCl बना दिया हमने। फिर हमारा सोडियम ऊपर फॉर्मेट बना था, यहाँ क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, तो हमने लिख दिया CH3COONA प्लस वाटर निकल गया। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा जो है 3H2। इस प्रकार से हमारा एथिल अल्कोहल और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इस विधि में हैलोजन यूज करते हैं मोस्टली, इसलिए इसे हैलोफॉर्म क्रिया कहते हैं। इसी में हम देखेंगे नंबर 4 देखेंगे, फ्रॉम मेथेन। मेथेन से देखेंगे, मेथेन से कैसे बनता है। तो मेथेन से होने के लिए क्या व्यवस्था बेटा है कि अगर हमने सीधा मेथेन की क्रिया किससे करा दी, क्लोरीन से करा दी, प्रकाश की प्रेजेंस में कराई, क्लोरीन से हमने कराई मेथेन क्रिया, क्लोरीनेशन हुआ तो क्या बना, CHCH3Cl बनेगा। फिर हमने इसे क्लोरीनेशन करा दिया, यहाँ से HCl निकल जाएगा। फिर हमने कराया, क्रिया कराई, प्रकाश की उपस्थिति में फिर HCl निकलेगा तो क्या बनेगा, CH2Cl2 बनेगा। हमने Cl2 हमने कहा लेना हमको है, तो CH2Cl2 बना। फिर इसी से क्या हुआ, फिर Cl2 हमने लिया, प्रकाश की प्रेजेंस में की अब क्रिया, HCl निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। तो देख सकते हैं मेथेन से कैसे, हमने मेथेन से कहा क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, प्रकाश की उपस्थिति में HCl निकलेगा, CH3Cl मेथिल क्लोराइड बनेगा। फिर हम क्लोरीन से कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर HCl निकलेगा, डाइक्लोरोमेथेन बनेगा। फिर हमने क्लोरीन से कराई प्रकाश की उपस्थिति में, फिर बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म। तो ये हमारा मेथेन से हो गया। और थोड़ा सा हैलोफॉर्म में फिर देखते हैं क्या पोजीशन है। कुछ इसके संबंध में कुछ नोट्स हैं, इस सबके संबंध में कुछ नोट्स हैं कि हैलोफॉर्म के लिए शर्त होती है कि हैलोफॉर्म में क्या होता है, ये हमारा कार्बोनिल समूह होता है। इस कार्बोनिल समूह से कम से कम एक मेथिल ग्रुप ऐड हो, कम से कम एक मेथिल ग्रुप अगर ऐड है कार्बोनिल समूह से, तो वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह से एक मेथिल ग्रुप ऐड होगा, वो सारी अभिक्रियाएं हमारी, वो सारे कंपाउंड क्या करेंगे, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। तो सपोज कह सकते हैं कि हमारा एथिल अल्कोहल दे सकता है, एस्टैल्डिहाइड दे सकता है, एसीटोन दे सकता है, ये हमारे हैलोफॉर्म कर देंगे। इस प्रकार से हैलोफॉर्म और लैब मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें दोनों विधियों का अध्ययन करना है क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन में। तो बच्चों हमें हैलोफॉर्म रिएक्शंस और हमें
लैब मेथड जो हमने पीछे नंबर 1 में हमने पहले पढ़ाया आपको, एल्कोहल और एसीटोन से सारी इंपॉर्टेंट्स हैं, इन्हें बार बार पढ़ें, इन्हें प्रैक्टिस में लाएं, इन्हें प्रैक्टिस करें, या आसानी से याद हो जाएंगी। अब बेटा हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफार्म कि कुछ इसके भौतिक गुण हैं। पहला हमारा है क्लोरोफार्म भारी, रंगहीन तथा अज्वलनशील द्रव है, मतलब कि जलता नहीं है, कलरलेस होता है, हैवी है वाटर से। इसका क्वथनांक 334 केल्विन होता है, अर्थात इस टेम्परेचर पर क्लोरोफार्म उबलने लगता है। यह जल में अविलेय, इनसॉल्युबल इन वाटर तथा कार्बनिक विलायक में विलेय होता है। तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हैं पीछे बताया गया आपको, बेंजीन, एनिलीन, एथिल अल्कोहल, फिनॉल, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। फिर हमारा अगला है इसे सूंघने पर बेहोशी या मूर्छा आ जाती है। अगर क्लोरोफार्म किसी को सूंघा दिया जाए तो वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो लोग इसका यूज़ क्राइम में भी करते थे, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया गया, इसे रोका गया कि इसका यूज़ ना हो, और ये बहुत कॉस्टली होता है, और इसके लिए इसे बेहोशी कारक के स्थान पे, इसके स्थान पर क्या है, आजकल ईथर का प्रयोग भी आसानी से होता है। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफार्म। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। यह लेसन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करेंगे, चल के आगे आईआईटी में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, उस पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। अदर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा आता है। ये पहला ही प्रॉपर्टीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन। तो कहा जाता है कि क्लोरोफार्म को बंद बोतलों में रखा जाता है, कि बोतल में काला कपड़ा लपेट कर, काला कागज़ लपेट कर, उसको ढक्कन बंद करके या अन्य पदार्थ मिलाकर रख दिया था। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज़ ना हो सके। अगर ऑक्सीडाइज़ होगा तो क्या होगा, विषैली गैस बना लेता है। तो हम देखेंगे क्या कौन सी बनती है कि जब क्लोरोफार्म CHCl3, देख सकते हैं इसको हमने ऑक्सीडाइज़ किया तो क्या देखिए बनेगा, जब ऑक्सीडाइज़ करेंगे तो बनता हमारा बेटा है COCl2, COCl2 बनता है प्लस HCl बनता है। ये क्या होती है, ये फॉस्जीन गैस है। फॉस्जीन गैस है, फॉस्फीन ना समझ लेना, फॉस्जीन गैस है जिसे कार्बोनिक क्लोराइड कहते हैं, और यह अत्यंत विषैली होती है। यह जैसे ही बॉडी में प्रवेश करती है तो लंग्स को डैमेज कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, श्वसन क्रिया को अवरुद्ध कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसका उपयोग एनेस्थीसिया में होना बंद कर दिया गया। बेहोशी का इसका यूज नहीं करते क्योंकि ये फॉस्जीन बड़ी जहरीली गैस है और श्वसन क्रिया को बाधित करती है। इसलिए क्लोरोफार्म ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए इसमें 1% एथिल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उससे जो है पदार्थ बनता है हमारा एथिल कार्बोनेट बन जाता है, इसलिए एथिल कार्बोनेट बन जाता है, इसलिए 1% एथिल अल्कोहल इसी की ऑक्सीडाइज दर को कम कर देता है। अब इसी में सेकेंड हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसकी पढ़ेंगे अपचयन, इसका पढ़ेंगे अपचयन, पढ़ेंगे रिडक्शन, पढ़ेंगे होता क्या है। अब भाई क्लोरोफार्म है तो क्लोरोफार्म का अपचयन हो तो क्या बनेगा हमारा, साइज है कि मेथेन बनेगा। तो देख सकते हैं कैसे, हमने क्लोरोफार्म लिया CHCl3 प्लस इसका हमने अपचयन कराया, किससे कराया, कोई ना कोई अपचायक लेंगे। तो हमने क्या लिया, अपचायक लिया, इसके लिया हमने जिंक जल लिया, ये हमने अपचायक लिया, जिंक वाटर लिया, इस अपचायक का उपयोग किया तो क्या हो जाएगा हमारा मेथेन बन जाएगा, CH4 बन जाएगा प्लस 3HCl, सहज पदार्थ में हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। तो याद रखना है क्लोरोफार्म के अपचयन से मेथेन बनता है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, हाइड्रोलिसिस अर्थात जल अपघटन। तो होता क्या है कि जब भी
क्षार द्वारा, ये क्या होता है क्लोरोफॉर्म, क्षार द्वारा अपघटित होता है। तो ये क्षार द्वारा जल अपघटित होकर कहता है सोडियम फॉर्मेट होता देता है। तो देखें कैसे देगा, सोडियम फॉर्मेट देगा। हमने क्लोरोफॉर्म लिखा CHCl3 प्लस 4 हमने क्षार लिया, तो देख सकते क्या बन रहा है हमारा, ये हाइड्रोलाइज हुआ तो बना हमारा सोडियम फॉर्मेट HCOONA प्लस 3NaCl 2HCl। इसका नाम बेटा क्या है, सोडियम फॉर्मेट। तो कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म क्षार द्वारा जल अपघटित होकर क्या देता है, सोडियम फॉर्मेट देता है और सह उत्पाद के रूप में NaCl और हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। अगली क्रिया इसकी है नाइट्रीकरण। अगली प्रॉपर्टीज हमारी है नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण इसमें होता क्या है कि जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन होता है, नाइट्रीकरण अर्थात नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो बनता है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन बनता है जिसका उपयोग कीटनाशक तथा वार गैस के रूप में किया गया, युद्ध गैस के रूप में किया। क्यों? क्योंकि विषैली थी, अश्रु निकलते थे, इसलिए इसका यूज़ किया गया, इंसेक्टिसाइड में किया गया। अब देखते हैं कैसे बनता है। तो हमने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3 यूज़ किया। अब नाइट्रिक अम्ल को हम अगर चाहें तो लिखने का प्रयास क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं OH लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको नाइट्रिक HNO3 इसको इस पर लिख सकते हैं। और देखिए क्या देखो बेटा बन रहा है हमारा, हमने कहा बनता है CCl3NO2 प्लस H2O। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा क्या होता है, यह इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन, इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। और हमने आपसे कहा कि इसका यूज़ इंसेक्टिसाइड में होता है और वार गैस के रूप में होता है। इसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहते हैं। अब इसी में हम देखेंगे, अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें, अगर इसको हम अगर हमको ईजी वे पे याद करना है, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, लिख सकते हैं इसको HCCl3 प्लस NO2OH देख सकते हैं आप। यहाँ से हमने क्या किया, ये देखिए निकाला, हमने निकाल दिया तो देख सकते हैं क्या बन गया हमारा CCl3NO2 प्लस OH और H क्या हो गया हमारा H2O। तो हम याद करने के लिए भी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसे हम ईजी वे पे याद कर सकते हैं। अब इसी में हम देखेंगे आगे रिएक्शन सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया। तो अब देख सकते हैं अगले पे देख सकते हैं 5th नंबर हमारी है रिएक्शन विद एजी डस्ट या सिल्वर चूर्ण से अपक्रिया। तो होता क्या है कि हम इसमें क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। कैसे? CHCl3 प्लस 6Ag प्लस Cl3CH। ये देखिए हमने रिएक्शन कराई बेटा, तो वह क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए निकला, क्या निकला आपका AgCl निकल गया। बचा क्या आपका, तो जो बचा उसको लिख दिया हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। देख सकते हैं क्या बन गया हमारा, एसिटिलीन गैस बन गई, एसिटिलीन गैस। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म सिल्वर चूर्ण से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा हमारा, एसिटिलीन बनाएगा। एसिटिलीन गैस है, इसका यूज़ क्या है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, इसका यूज़ क्या है बता सकते हैं कोई? इसका यूज होता है गैस बिल्डिंग में, जो लोग चूने वाली गैस बिल्डिंग करते हैं उसमें एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। अगला हमारा 6 नंबर है रिएक्शन विद एसीटोन। रिएक्शन विद एसीटोन मतलब कि एसीटोन से क्रिया। तो आप देख सकते हैं एसीटोन क्रिया बेटा, तो हमने एसीटोन लिया CH3COCH3, ये हमारा क्या होता है, एसीटोन होता है। अब हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म लिया, देख सकते हैं आपने, हमने क्लोरोफॉर्म लिया HCCl3, CHCl3 होता है, ले सकते हैं। होता क्या बेटा कि यह H यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटता है
निगेटिव आता है तो ये पॉजिटिव हिस्सा होता है, तो ये यहाँ पर अटैक करता है, और CCl3 में क्या होता है, यहाँ अटैक करता है। तो क्या देखो बन जाएगा CH3 COH CH3 CCl3। देखिए इजी वे पे कर सकते हैं हम, देख सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर अटैक करेगा तो OH बन जाएगा, और CCl3 कार्बन के पास अगर जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम होता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन जिसका उपयोग औषधि के रूप में होता है, तो निद्राकारी औषधि के रूप में क्लोरीटोन का उपयोग किया जाता है। तो लोग निद्राकारी के रूप में लेते हैं, तो बच्चों लेकिन आप लोग मत लेना इसे, अन्यथा नुकसान हो जाएगा, इसे लेंगे नहीं। डॉक्टर के सलाह पे ही इस दवा का यूज़ करते हैं, डॉक्टर जब कहेगा जब प्रिकॉशन लेंगे, अपने आप कोई भी दवा यूज आपको नहीं करनी है। तो देख सकते हैं कि जब एसीटोन क्रिया क्लोरोफॉर्म हमने कराई तो क्या बन गया, क्लोरीटोन हो गया। इसका यूज़ निद्राकारी औषधि के रूप में होता है। अब बेटा अगली रिएक्शन हमारी है कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम दृष्टि भी इम्पॉर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो होता क्या है कि कहा जाता है जब क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH और प्राइमरी अमीन से कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है, इसलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। इसका उपयोग प्राइमरी अमीन के परीक्षण में होता है। तो देख सकते हैं कि देख सकते हैं बेटा कि हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म लिया, क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया हमने कहा एल्कोहलिक KOH से किया, और ये हमारा क्या है, हमारा प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है, और हमारा क्या बन गया, एल्किल साइनाइड बन गया, अर्थात RNC बन गया। RNC क्या देखिए हमारा, ये हमारा क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड, और ये हमने कहा दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, इस कारण से इसका यूज़ जो है कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे हमने, देखिए प्राइमरी हमने का R लगाया, हमने इसका में क्या लिया, C2H5NH2 लिया। ये क्या हमारा प्राइमरी अमीन है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको एथिलामीन कर लिख सकते हैं। अब देखिए एथिलामीन है, अब क्या बनाएगा, वहाँ पर क्या बनेगा, हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो देख सकते हैं कैसे, देखिए प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक मीडियम में। अब देखिए बेटा क्या बनेगा, एल्कोहलिक मीडियम ले लिया हमने, अब हमारा बन जाएगा एल्किल, माने क्या बनेगा, एथिल लगाया तो क्या बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड C2H5NC प्लस 3H2O प्लस 3KCl। ये बेटा देख सकते क्या हमारा, ये एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। अब हमें यहाँ पर अगर हम क्या ले लें, फिनिलअमीन एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं, C6H5NH2 लिया हमने, फिर हमने क्लोरोफॉर्म क्रिया कराई इसी प्रकार से एल्कोहलिक KOH से, तो देख क्या बनेगा, फिनिल आइसोसाइनाइड बनेगा C6H5N, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं C प्लस 3H2O प्लस 3KCl। इसका नाम क्या बेटा, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो बेटा कोई भी अगर हमारा प्राइमरी अमीन होगा, कोई भी प्राइमरी अमीन अगर हम क्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH से कराते हैं माध्यम में, तो क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसलिए इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है, या कार्बिल अमीन कहते हैं। जो हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे कार्बिल अमीन भी कहते हैं। अब बेटा हम पढ़ेंगे लास्ट रिएक्शन इसकी है रीमर टीमन अपक्रिया। इम्पॉर्टेंट अपक्रिया, नेम से ही पूछी जाती है, हमेशा पूछी गई है।
पिछले गत वर्षों में कई बार आया हुआ है और कई सेटों में रिएक्शन आती पूछी जाती है। तो होता क्या है कि इसमें होता क्या है कि हमारा जो क्लोरोफार्म है वह क्षारीय माध्यम में फिनॉल से क्रिया करता है, तो बनाता क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। इसे रीमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा फिनॉल हो गया, हमने अपने कहा क्लोरोफार्म लेंगे, क्षार भी ले लिया। देखिए अब उत्पाद बने क्या, हमारा होता क्या बेटा है कि यहाँ पर हमारा अटैक करता है ग्रुप, CHO ग्रुप आता है, इसमें आता है, तो बनता हमने कहा क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। देख सकते हैं ये OH है, ये CHO है प्लस, देखिए OH हमारा, देखिए हमने कहा कि फिनॉल है, फिनॉल ने क्लोरोफार्म से क्रिया किया क्षारीय माध्यम में, तो क्या बना रहा हमारा, सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड इसलिए इसे क्या कहते हैं, रीमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। तो होता क्या है कि हमारी अपक्रिया, इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, जो हमारा क्लोरोफार्म है इसमें कार्बीन बनता है, कार्बीन के माध्यम से अपक्रिया होती है। अब देखते हैं इसका उपयोग, तो उपयोग महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग बताया गया कि शल्य चिकित्सा में, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से कहते हैं, सर्जरी कहते हैं, सर्जरी, इसका उपयोग सर्जरी में करते हैं, शल्य चिकित्सा में बेहोशी करने के रूप में करते हैं। अब क्योंकि हमने बताया कॉस्टली होता है, इसलिए इसके स्थान पर क्या होता है, आजकल हम लोग जो है इसके स्थान पर ईथर का उपयोग होने लगा है। नंबर सेकंड देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है, अगर इसके बॉडी, अगर मनुष्य बॉडी दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टाइम इसके संपर्क में आ जाए, अगर लॉन्ग टाइम संपर्क में आ जाए तो हमारे क्या होगा, इसका लीवर व्यक्ति का, किडनी, दोनों ही क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। थर्ड इसका क्या है कि इसका यूज़ क्या होता है, जितना भी हमारा, हमने कहा कि ये क्या होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, कार्बनिक विलायक होता है इसके, इसलिए इसका उपयोग कहाँ कर लेते हैं, हमारा रेजिन हो गया, मोम हो गया, वसा हो गई, फैटी हो गया। तो क्या होता है, इन सब जो भी हमारे कार्बनिक सॉल्वेंट के रूप में, इनका जो ऑर्गेनिक मैटर हमारा होता है सबके डिजॉल्व के रूप में अर्थात सॉल्वेंट के रूप में उपयोग कर लेते हैं। और अगला क्या है कि इसका चौथा इसका क्या है, इसका यूज़ फ्रियॉन सब लोग सुने, आगे पढ़ेंगे हम इसे। इसका फ्रियॉन होता है, फ्रियॉन विषैली गैस एक बार कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रशीतक, जो भी जितना भी आपका रेफ्रिजरेटर होता है, प्रशीतक रेफ्रिजरेटर बनाने में किया जाता है, वहाँ पर रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ करते हैं। और क्या होता है, जो हमारा एनाटॉमिकल, अगला हमारा है एनाटॉमिकल स्पेसिमेन, जितने भी हमारे एनाटॉमिकल स्पेसिमेन होते हैं, जितने भी हमने देखा होगा लैबों में सामान रखा होता है, वो सामानों में कहीं ना कहीं से जो होता है संरक्षण, उन सब के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू। अभी बच्चा अभी थैंक यू। हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्लोरोफार्म पढ़ा, उसका प्रिपरेशन पढ़ा, उसका गुणधर्म पढ़ा, तो उसका उपयोग पढ़ा। और NCERT में शॉर्ट नोट के रूप में आइडोफार्म भी दे रखा है, तो हम इसी के साथ साथ इसको आइडोफार्म को भी पढ़ लेते हैं, किसी जुड़ा हुआ टॉपिक है इसलिए इसको पढ़ लिया जाता है। आइडोफार्म, तो सूत्र क्या इसका होता है, इसका सूत्र होता है CHI3 होता है, कह सकते हैं ट्राई आइडोमेथेन कह सकते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण हैलोफार्म रिएक्शन द्वारा होता है। तो पीछे पढ़ाया गया है कि हैलोफार्म रिएक्शन बेटा क्या होती है कि जब किसी भी एल्कोहल या एसीटोन, देखिए हमने क्या लिया, एथिल एल्कोहल लिया, एथिल एल्कोहल
क्रिया आयोडीन से कराई गई, आयोडीन से कराई गई देखिए, और हमने कहा क्षार की उपस्थिति में कराते तो हमने क्या किया, छाल ले लिया। तो होगा बेटा क्या, जब हमने छाल लिया तो क्या बनेगा, CHI3 बनता है, प्लस सोडियम आयोडाइड बनेगा, प्लस सोडियम फॉर्मेट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। देख सकते हैं ये हमारा क्या है, हमारा आयोडोफॉर्म। और हमने कहा बेटा ये कैसा होता है, हमारा येलो क्रिस्टल होता है, येलो क्रिस्टल होता है, ठीक है, येलो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है हमारा आयोडोफॉर्म। इस प्रकार हमने कहा एसीटोन से भी देख सकते हैं, CH3COCH3, ये हमारा क्या, हमारा ये हमारा एसीटोन हो गया। तो एसीटोन की क्रिया भी हम किससे कराएंगे, आयोडीन से कराएंगे। हमने आयोडीन से क्रिया से करा दी, और हमने क्या किया, छाल लिया, तो क्या बेटा बनेगा, हमारा बनेगा, इस हमें क्या बनेगा, फिर हमारा आयोडोफॉर्म बन जाएगा, प्लस HCONA प्लस H2O। तो इस प्रकार देख सकते हैं हमारा क्या होता है, आयोडोफॉर्म बन जाता है। बहुत बैलेंस कर सकता नहीं पड़ती है, लेकिन रिएक्शन हमें पता होना चाहिए कि इससे क्या बनेगा। तो देख सकते हैं एथिल अल्कोहल और एसीटोन दोनों से ही क्या हो रहा है, हमारा आयोडोफॉर्म बन रहा है। यह हमने कहा कि येलो रंग का क्रिस्टल होता है, और इसका यूज़ हमने कहा, इसका यूज़ इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक हिंदी में बच्चे जान लें, इसका कहते हैं, इसको पूर्तिरोधी कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। और एंटीसेप्टिक गुण होता कैसे आता है कि हमारा जो आयोडोफॉर्म है, ये हमारा आयोडोफॉर्म क्या होता है, यह आयोडीन को मुक्त करता है, और यह आयोडीन को मुक्त करता है। इस आयोडीन मुक्त आयोडीन के कारण इसमें क्या होता है, पूर्तिरोधी गुण, एंटीसेप्टिक गुण आ जाता है। तो इस प्रकार हमने आयोडोफॉर्म, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए से जो है क्वेश्चन किस फॉर्म से आता है, ये आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर आती भी कि आयोडोफॉर्म अपक्रिया क्या है, तो देख सकते हैं कि आयोडोफॉर्म अपक्रिया भी इसी प्रकार है। तो ये आपका हमारा आज क्लोरोफॉर्म ख़त्म होता है, और इसका हमने आयोडोफॉर्म को भी ख़त्म किया। इसे रिएक्शंस को रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, हमेशा कहता हूँ कि बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जब भी आपको ये याद होंगी। थैंक यू।